नमस्कार, आप देख रहे हैं मनाली हलचल और मैं हूं शिवराम राणा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख जानकारियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 26 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बड़ागरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कोविड महामारी के लिए टीकाकरण की पहली खुराक के 100% कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण पर तथा प्रदेशवासियों के सक्रिय सहयोग को जाता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से टीकाकरण के लिए आगे आने का आग्रह किया ताकि प्रदेश 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 100% टीकाकरण जनसंख्या वाला पहला राज्य बन सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे सभी हिमाचलियों को सुरक्षित घर वापसी की सुनिश्चित की। इस दौरान विशेष बसों और रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख हिमाचलियों को सुरक्षित घर लाया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सेवाओं व स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। कोरोना महामारी फैलने के समय राज्य में केवल 2 ऑक्सीजन संयंत्र और 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान में राज्य में 12 कार्यशील ऑक्सीजन संयंत्र तथा 800 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 28 और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यहाँ के विधायक और हमारे सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ मनाली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी जिन जिन योजनाओं की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक ही दिन में 26 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं और आंकड़े के हिसाब से वो मोर देन 100 करोड़ रुपीस 100 करोड़ से ऊपर के उद्घाटन और शिलान्यास की योजनाएं आज समर्पित की हैं। और इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं जो है इस क्षेत्र में बन करके तैयार हुई हैं जो समर्पित की जा चुकी हैं। यहाँ इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से एक मांग थी पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न होना चाहिए, वो हमने पहले ही दे दिया था। यहाँ इस क्षेत्र के लिए मांग थी कि आईपीएच जो हमारा जल शक्ति का अलग से डिवीज़न होना चाहिए, उसके लिए भी हमने आज घोषणा की। बहुत जल्दी यहाँ पर आईपीएच का डिवीज़न भी खुलेगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग का भवन का उद्घाटन हुआ, आईटीआई के भवन का उद्घाटन हुआ, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं, एक एक में जाऊँगा तो 26 योजनाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ को लेकर के विशेष तौर से यहाँ पर जो कहा गया है कि यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का हमारा इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मनाली जैसा स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से पूरी देश और दुनिया में एक अलग पहचान के साथ जाना जाता है, माना जाता है, वहाँ इस प्रकार का इंस्टीट्यूट होगा तो बहुत सारे नौजवानों को उसके माध्यम से ट्रेनिंग करके रोज़गार के माध्यम उसमें उपलब्ध होंगे। तो हम इस प्रोजेक्ट को बना करके केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और स्टेट की ओर से जो बेस्ट पॉसिबल जो कोऑपरेशन होगी उसमें उसको पूरा करने के लिए हम बात करेंगे। आ रहा है वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। 50 बेड से उसको 100 बेड करने की हमने बात कही। बिल्डिंग के लिए हमने कहा ज़मीन उपलब्ध होगी तो ज़मीन उपलब्ध होने के बाद वहाँ पर भव्य बिल्डिंग भी बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाएँ चाहे स्कूल की थी और स्कूल यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो मांग की गई उसको भी हमने पूरा किया। महकमा ही इनके गोविंद जी के पास है और ऐसे में इस क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में भी जो भी चीज़ें ऐसी लगेंगी हमको आवश्यक करने के लिए उनको भी करते रहे। सर हाल ही पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से जो बच्चे खेल में आगे बढ़ कर के हिमाचल का नाम रोशन कर सकते हैं
और उसमें पूरा सरकार की ओर से हम सहयोग पहले भी दिए हैं, लेकिन आने वाले समय में भी इस सहयोग को और बढ़ाने की सर, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप राठौर जी, उनका क्या हमने जो घोषणा की है उनको ज़मीन पर आप बहुत जल्दी देखेंगे। और इससे पहले भी हमने जो भी अनाउंसमेंट्स की है, कोई ऐसी हिमाचल प्रदेश में अधिकांश योजनाओं में काम शुरू हो चुका है। बजट प्रोविज़न करना जी हमारी जिम्मेवारी है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बड़ी सीधी सी बात है, कोविड किसी के बस की चीज़ ऐसी नहीं है, और ऐसे में कोविड के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा असर हुआ है। नौजवानों को रोज़गार मिलता था, उससे वंचित हुए हैं। जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था उसमें कमी आई है। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अब कोविड जब कम हो रहा है तो इंडस्ट्री ने गति